मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारे मन में थोड़ी-सी दुविधा उत्पन्न हो रही है? मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह दुविधा निरर्थक है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। इसीलिए तुम्हारे दिव्य नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश आया है। यह संदेश अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लेकर आया है जो ऊर्जा तुम्हारे मन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर देगी। मेरे प्रिय, पिछले कई जन्मों से तुम जो पाप का बोझ लेकर ढो रहे थे, अब उसके लिए तुम्हें माफ किया जा चुका है। अब तुम्हारे पापों की गिनतियां समाप्त हो रही हैं और पुण्य ही पुण्य बच रहा है। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी राह में क्या दिक्कतें हैं और मैंने तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्रार्थना को भी सुना है। इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब चिंता का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं अब आ गया हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हें शांति प्रदान करने के लिए मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारे सामने विभिन्न रूपों में आता रहता हूँ। स्मरण करो तो तुम्हें याद आ जाएगा जब मैं तुम्हारे सामने ही था। मेरे प्रिय, तुमने महसूस कर लिया था मुझे, लेकिन तुम झिझक रहे थे, तुम बच रहे थे। पर उन बूढ़ी आंखों में तुमने मुझे देख लिया था। कहीं न कहीं तुम्हारे मन में ये बात आ गई थी, शंका तुम में उत्पन्न हो गई थी। मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी ऊर्जा में रूपांतरण करने आया था। तुम्हारी जो ऊर्जा दूषित और मलिन हो रही थी, मैं उसे खींचकर उसके जगह पर सकारात्मक नई दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा तुम्हारे भीतर भरने आया था। मैंने यह कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता हटने वाली है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये याद रखो कि तुम अनमोल हो, तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए और ना ही मेरी योजनाओं पर संदेह करना चाहिए। जो समय तुम्हें लग रहा है आगे बढ़ने में और जिसकी वजह से तुम्हारे मन में विचलन आ रही है, वास्तव में वह समय बहुत ज़्यादा नहीं है, किंतु परीक्षा की प्रक्रिया का यह तो हिस्सा ही है। इसमें तो ऐसा होता ही है। प्रिय बच्चे, मेरी बात मानो और जीवन में शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहो, बिना किसी चिंता, बिना किसी दबाव के। मैं तुम्हारे जीवन में खुशहाली भरने ही आया हूँ और जब तुम्हारे जीवन में यह खुशहाली छाएगी तो तुम्हें सुकून मिलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, किसी की गुलामी में कोई कार्य करना, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य करना, परतंत्र हो जाना संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे बड़ा इस संसार में कोई अभिशाप नहीं है। परतंत्रता का दुख सबसे खतरनाक होता है। इसलिए मैं तुम्हें
स्वतंत्र करने आया हूँ। इस संसार से, दूसरों की गुलामी से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मान्यताओं से और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे खुद के विचारों से। तुम्हारे वही विचार जो तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं, मैं उनसे तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने विचारों से मुक्त हो जाओगे, तभी तो प्रगति की ओर बढ़ोगे। तुम आजकल प्रगति के जो भी समाचार सुन रहे हो, चाहे वह किसी चलचित्र का हो अथवा किसी अन्य व्यापार का, ये सभी प्रगति के समाचार तुम्हारे लिए संकेत हैं। वास्तव में तुम जिस व्यापार की तरफ बढ़ने जा रहे हो, जिधर तुम्हारे कदम बढ़ने वाले हैं, जो रूपांतरण होने वाला है, उसके लिए तुम्हें यह संकेत भेजा जा रहा है और शुरुआत हो चुकी है। एक नई, दिव्य, भव्य, खूबसूरत, अलौकिक, चमत्कारिक, अनोखी, विश्वसनीय, विशिष्ट कहानी की, एक ऐसी कहानी जो एक अलग ही आयाम पर लिखी जा रही है, जिसकी योजनाएं अलग ही आयाम पर तय हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के ये चमत्कार अब पूरी तरह से तुम्हें लाभ प्रदान करने वाले ही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जो कोई भी मनुष्य प्रगति की राह में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास का स्थापित होना और समर्पण का प्रदर्शन करना। जब तुम्हारे भीतर यह दो गुण विद्यमान हो जाते हैं, तो बाकी का कार्य आसान हो जाता है। मैंने तुम्हारे जीवन में खुशहाली के बहुत से अवसर तय कर दिए हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम उन अवसरों का लाभ लेना चाहते हो अथवा नहीं। यदि तुम उन अवसरों का लाभ लेना नहीं चाहोगे, तो कोई भी तुम्हें उसका लाभ दिला नहीं पाएगा। लेकिन यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहोगे, तो मैं हर हाल में तुम्हें उसका लाभ दिलाऊंगा और तुम्हें विजय दिलाकर रहूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत से उपहार मिलने वाले हैं, उनके द्वारा जो तुमसे प्रेम करते हैं, एंजल्स के द्वारा, उन फरिश्तों के द्वारा जो तुम्हारी पूर्वजों की आत्माएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वो पूर्वज जो संत रूप में स्थापित हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वो चाहते हैं कि तुम्हें इतनी खुशहाली प्रदान कर दी जाए कि तुम संसार में किसी भी प्रकार के दुख या दर्द को ना झेलो। लेकिन जीवन में प्रगतिशील होने के लिए सहजता का त्याग करना ही पड़ता है। यदि मनुष्य सहजता के बनाए माया जाल में लिप्त हो जाए, तो वह कभी प्रगति कर ही नहीं पाएगा। और यदि वह प्रगति नहीं कर पाएगा, तो संसार में उपलब्ध विभिन्न चीजों का उपभोग नहीं कर पाएगा। और जब वह उपभोग नहीं कर पाएगा, तो उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। और जिस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है, वह कभी खुशहाल नहीं हो पाता। जन्म जन्मांतर तक वह भटकता रहता है, विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में, विभिन्न कालों में वह विचरण करता रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लो, तुम्हें भटकना ना पड़े किसी भी रूप से। मेरे प्रिय, इसलिए मैं तुम्हारे समर्थन में स्वयं ही आगे आ रहा हूँ। भले ही मेरा स्वरूप निराकार हो, किंतु मैं साकार रूप में ढलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत करीब है, इतनी कि जिसे समझ पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। वास्तव में बस एक कदम की देरी है और फिर समस्त सफलता समग्र रूप से तुम्हारे सामने होगी, खुशहाली तुम्हारी झोली में होगी। लेकिन याद रखो, ये जीत
ये खुशहाली तुम्हें मिल तो रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार का ज्वालामुखी पनपना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देती है। यह अहंकार मनुष्य का सर्वस्व खींच लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में शांतिपूर्ण समन्वित ढंग से जीने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि त्याग ही मार्ग बनाता है, स्थान बनाता है नई उन्नति, नए उपहारों के लिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम याद रखो कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बाँटते हो, जो कुछ भी त्यागते हो, बदले में वह प्राप्त करते हो और कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। संकोच संदेह करने वाला प्राप्त नहीं करता। संकोच संदेह करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें निरंतर बाँटना है, लगातार यह क्रिया करती ही रहनी है, बिना संकोच, बिना संदेह के। क्या तुमने अभी बाँटा? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, तो विशाल रूप से इसे बाँटो। इसी पल में, इसी क्षण में प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुःख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, खुशहाली, बदहाली, जो कुछ भी चाहिए वह बाँटना प्रारंभ कर दो। इसी पल से प्रारंभ कर दो। संकोच संदेह ना करो। यह तुम्हारे लिए सटीक समय है। यही वो क्षण है जब तुम्हें बाँटना है। मेरे प्रिय, तुम्हें सब प्राप्त होगा। इसी पल में संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और खुशहाली को आकर्षित करो। तुम्हारा कल्याण निश्चित तौर पर होना ही है। ऐसा नियति की योजना हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, खुशहाली दिलाने, समृद्धि, सफलता दिलाने के लिए, प्रेम दिलाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी उँगली पकड़कर आगे चलते रहो और तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।